आपको पता ही होगा, ई बुक है ना। तो सारे थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आपको सीखना यहाँ पे प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा जब आपका एग्जाम या टेस्ट रहेगा। ठीक है। और बीच बीच में डिस्कस भी करेंगे थ्योरी। ओके। सो हमें आज इंस्टॉल करना है। ओके। तो सब अपने जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, आप यहाँ पर टाइप विंडो पे जाके टाइप कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। टाइप हियर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। है आपके में? आपके में? ठीक है। ओपन इट। ओजस्वी, यस मैम। आप भी कीजिएगा है ना पैरेलली। देन मैम एक टाइप हियर मिनट। पावर बीआई डेस्कटॉप। मैम मैं गूगल से कर पावर लूँ क्या? बीआई। क्या बोले जशवी? मैम मैं गूगल से कर रही हूँ। किस डिवाइस से आवाज आ रहा है मुझे दिक्कत नहीं। चैट करके बोलेंगे क्या? साउंड नहीं आ रही है प्लीज। ओके चैट। मैम। नहीं नहीं, कल भी सर का साउंड ऐसे ही आ रहा था सर, कि स्पीकर खराब हो गया। प्रोजेक्टर से आ रहा है। तो प्रोजेक्टर से सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? जस्ट मिनट ना, मैं प्रोजेक्टर डिस्कनेक्ट करके देखूं उसके बाद बात करके। ओजस्वी अभी कुछ, एक मिनट अभी से समथिंग, आपको जो भी प्रॉब्लम था आप बोलिए। मैम ये मैं गूगल से डाउनलोड कर लूँ क्या? मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्टोर नहीं कर नहीं है ना आपके पास? रहा। जी जी। हाँ तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट में क्या होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगी या फिर आपको लिंक दे दूंगी। उसमें ओके आप मैम। डाउनलोड करेंगे, मैं आपको वो भी बता रही हूँ। ठीक है, देन आप इंस्टॉल करेंगे। बट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ना डायरेक्टली हो जाता है आपको। हाँ। जैसे सॉफ्टवेयर को करते हैं हम लोग, पहले डाउनलोड करते हैं, फिर डाउनलोड फोल्डर्स पे जाते हैं, देन राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। इस टाइप का आपको करना पड़ेगा गूगल से करोगे तो। स्टोर से ओके। गेट पे जाओगे तो पूरा इंस्टॉलेशन एक ही बार हो जाएगा। मतलब एक बार डाउनलोड एक बार इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप लोग गेट कर दिए क्या? आप ही किए? आप, टाइम थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। ओजस्वी आप गूगल से करो, आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, एकदम सेम रहेगा आपका। ठीक है। ओके मैम। आप शेयर कर लेना अगर कोई इश्यू आता है तो, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। ओके मैम। प्रोजेक्टर कनेक्ट करने से मेरा बड़ा दिक्कत है। और ऐसे मतलब सालों से क्लास कर रही हूँ। लिखा है मुझे, कुछ लिखा था ना, कुछ लिख के आया था। योर डिफॉल्ट is changed to speaker, retake our audio and you will now use। तो इसके लिए सेटिंग सर, 2 मिनट आइए। योर डिफॉल्ट देखना ना, यहाँ पे शो होगा सर। ये तो होने दीजिए ना इंस्टॉल। आप कनेक्ट कर लो वाईफाई। हाँ, हो रहा ये देखो ना, लिखा है योर डिफॉल्ट स्पीकर, देखिए। का डिफॉल्ट तो नहीं है वो। है वो ना। करने से वो ले जाए। तो हम सेटिंग पे जाके स्पीकर सेटिंग को चेंज इसका कर। हम बाद में कर लेंगे। अबे चेक कर। नहीं नहीं, अभी इंस्टॉल हो रहा है सबके में, मतलब बिना इंस्टॉल हुए तो कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना हुआ है अभी? 50% हो गया क्या? कर लियो आप आपको। हम्म। अब नहीं किया। कर लिए हो तो अभी नहीं हो रहा है ना। ठीक है ठीक है, 2 मिनट।
पिकर। इसमें भी बहुत एप्सिलॉन नाम है क्या इसका? क्या नाम है प्रोजेक्ट है? हाँ वही, उसी वही सेव हो गया ना, इसीलिए डिफॉल्ट रखना पड़ेगा। ओजस्वी आपने कर दिया? मैम प्रोसेसिंग है, मतलब प्रोसेस है में ना, है। प्रोसेस में ना, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप मुझे बताइएगा, तब तक आप देखिए, है ना। ओके आपको मैम। स्क्रीन शेयर है, तब तक आप देखिए। डाउनलोड हो जाएगा तो आप थोड़ा सा बताइएगा, तो उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जी। तब तक मैं आप लोग को एक चीज और बताती हूँ, ठीक है। सब एक कोई भी ड्राइव पे, अपने लैपटॉप के किसी भी ड्राइव पे जहां पे आप अपना पढ़ाई की कंटेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, पावर बीआई नाम से फोल्डर क्रिएट कीजिए। क्रिएट ए फोल्डर दैट इज नॉट नेसेसरी, बट आपका अच्छे से कंटेंट एक प्रॉपर फोल्डर में हो, फ्यूचर में आपको यूजफुल होगा, ओके। व्हाट्सएप में तो पॉसिबल नहीं होगा अभी। मैं फिलहाल एक डेटा सेट शेयर कर रही हूँ, बट आप लोग को गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उसमें मैं सारे ई बुक्स और सारे डेटा सेट शेयर कर लूंगी, ठीक है। ड्राइव से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। फिलहाल आज के प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप पे सब ज्वाइन है ना? यस मैम। वहां पर मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ग्रुप पे। ग्रुप का क्या नाम है आपके? आई, ये है ना, डेटा साइंस एनालिटिक्स 6 अक्टूबर, ठीक है, इस ग्रुप पे डाल रही हूँ। श्वेता, कैन यू अलाउ मी फॉर शेयरिंग समथिंग? श्वेता, श्वेता, ग्रुप पे मुझे डेटा सेट शेयर करना है, अलाउ कीजिए ना, या फिर मुझे एडमिन बना दीजिए, या फिर मैं आपको करूं, आप डाल दोगे? हाँ। ठीक। ग्रुप पे अभी जो डेटा आएगा ना, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आप पावर बीआई फोल्डर बना लिए। पावर बीआई के अंदर टू और फोल्डर क्रिएट करना, वन, एक का नाम लेना है डेटा सेट, दूसरे का क्लासेस, जो भी क्लासेस होंगे, है ना। डे वन डे टू करके आप बनाते जाइएगा, सेव कर। डेटा सेट। और यशवी, ये नॉर्मल, अब पावर बीआई इंस्टॉल भी नहीं है, तो आपको लैपटॉप पे काम करना है, ठीक है। आप कर सकते हैं ना कृष्णा एंड ओजस्वी? जी मैम। ठीक है। डेटा सेट्स एंड क्लासेस, क्लासेस सेशन, आप जो जो भी हो, नोट्स, जो भी आप नाम देना चाहते हो, जो भी डेली के क्लासेस होंगे, आप डे वन डे टू करके सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो।
नोट्स ऐसे आपको राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा पढ़ने के लिए ई बुक मिला जाएगा हर एक टॉपिक का। ठीक है। और जैसे क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ओके, आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, पीपीटी में मैं शेयर कर दूंगी, अगर किसी इंटरव्यू में बैठना है ना। एट द सेम टाइम आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, एट द सेम टाइम आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। ठीक है, तो पीपीटी भी एक शॉर्ट नोट्स है सारे टॉपिक्स का। ओके, जैसे आपको व्हाट इज द पावर बीआई, व्हाट इज डैशबोर्ड, व्हाट इज, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आप पीपीटी एक बार लर्न करके जा सकते हो स्टार्ट टू एंड। ओके, सबका इंस्टॉल हो जाएगा तो एक साथ स्टार्ट करेंगे डैशबोर्ड बनाना। ठीक। नहीं 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 यार, क्लियर है ना। आप इंस्टॉल कर लिए हैं क्या पावर बीआई? नहीं ना। प्लीज टाइम पे आइएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट दो एक दो क्लास में तो टाइम पे आइए, बाकी फिर रिपीट हो जाएगा। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं शुरू से, है ना, मैं बता रही हूँ। एकदम से टॉपिक आपको याद नहीं होगा अभी फिलहाल। पावर बीआई इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इट हेल्प्स इन विजुअलाइज डेटा शेयरिंग इनसाइड एंड मार्केट डेटा ड्राइविंग डिसीजन। मीन्स डेटा, जो भी आपका डेटा मिलेगा उसको इफेक्टिव वे में आपको विजुअलाइज कराना है। ठीक है, क्यों करवाना है और कैसे करवाना है? बिकॉज बिजनेस, कोई भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए, मान लो चाहे मेरा कुछ पर्टिकुलर बिजनेस है, तो मैं क्या चाहूंगी, इस करंट ईयर में मेरा जो भी प्रोडक्शन है और जो भी प्रॉफिट है, वो मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस लॉस में हूं, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था और आगे के आने वाले ईयर्स में क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे जो बिजनेस है वो कितना हाई करेगा। तो ये सारी चीजें हम इस पे विजुलाइज कराना है हमको। ठीक है, इसके लिए क्या का नीड रहता है, डेटा। ठीक है, आपको जो भी डैशबोर्ड बनाना है उसके रिलेटिव आपको डेटा चाहिए। ठीक है, चाहे आप कहीं से डाउनलोड करें, चाहे आपका क्लाइंट दे, है ना। जैसे पढ़ने के बाद हो सकता है आप किसी क्लाइंट के लिए भी आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग। ठीक है, यूज केसेस ऑफ पावर बीआई, तो किस किस एरिया में आप पावर बीआई का यूज कर सकते हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया? ठीक है। तो सुनो ना, ऐसे करना, माइक्रोसॉफ्ट यहां पर जाना, विंडोज में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, और ओपन कीजिए स्टोर को। सबका मतलब जितने भी क्लास में सबका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तभी हम फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि प्लेसमेंट सबका करवाना है तो साथ मिलके चलना है ना। इसके कारण से क्लास पीछे चल रहा है ये नहीं सोचना। ओके, हो गया। इधर लाओ ना थोड़ा सा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है आपके पास? मैकबुक है? पावर बीआई मैकबुक पे नहीं चलता है, माइक्रोसॉफ्ट मतलब उसके लिए आपको वर्चुअल कंप्यूटर डाउन, आपके पास कोई विंडोज है घर पे है? नहीं है, बना ही नहीं है मैक के लिए। मैक वाले परेशान रहते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था एमएस करने गया है कहाँ, यूएसए। अभी भी वो यूएसए से पढ़ता है यहाँ पर,
उसके पास भी मैकबुक था। सिर्फ इसी के लिए उसने ना इतना परेशान हो गया कि फिर से विंडोज बाय किया। मैं खुद नया बाय की तो एप्पल लेने का सोच रही थी, बस उसी के कारण यही बाय किया। आपको कुछ मैं एक यूट्यूब लिंक भेजूंगी, है ना, वर्चुअल मशीन जो होता है वो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चल जाएगा, ठीक है। आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उसको विंडोज में कन्वर्ट, मतलब पूरा नहीं, एक पार्ट जो है, समझ तो आ गया ना वर्चुअल मशीन, है ना, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देन आप उसके अंदर फिर पावर बीआई चलाएंगे, ठीक है। आप जैसे सर्च करके देख लो, पावर बीआई मैक के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैक में यार बहुत सारी चीजें नहीं चलती है, इसलिए मैंने आईफोन के जगह गूगल पिक्सल लिया। मतलब अब आप, मेरे को तो लेक्चर लेना है ना, आप लोग को हो सकता है दूसरा काम हो तो आपका चल भी जाता है, ठीक है। ठीक है, जिस आप देखिए, मैं आपको इसी ग्रुप में लिंक भेज दूंगी, ठीक है, उसको फॉलो कीजिएगा। तो फिर किस किस एरिया में यूज होता है? सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस रिपोर्टिंग, ये एकदम मतलब ऐसे ही कुछ चार पांच लिख दिया है मैंने, बट मोस्ट ऑफ दी हर एक बिजनेस, जिस जिस बिजनेस को भी आप एनालाइज कर सकते हो, सोच सकते हो, ठेला से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ठीक है, किसी के लिए भी आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। बट द नेसेसिटी, इफ यू हैव डेटा रिगार्डिंग दैट, ओके। वाई पावर बीआई इजी टू यूज फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टूल है, ओके। और एडवांस लेवल पे भी, ऐसा नहीं कि आप बस बिगनर्स है तो आप ही यूज करते हैं, आज के डेट पे टीसीएस, एसेंचर, हर जगह पावर बीआई यूज हो रहा है, ठीक है। वन मोर टूल इज ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड, दैट इज कॉल्ड टैबलू। आपने नाम सुना है? टैबलू। आप अगर पावर बीआई सीख लेते हैं तो टैबलू भी आप ऑपरेट कर पाएंगे विद इन विद, मतलब आप थोड़ा सा उसका काम सेम है, थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप और टूल्स का वो पोजीशन चेंज है ना। बट पावर बीआई इसलिए अच्छा है क्योंकि फ्री भी है, टैबलू फ्री नहीं है, फ्री वर्जन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। और ज्यादातर कंपनी में पावर बीआई यूज हो रहा है आज के डेट पे, इसलिए हम पावर बीआई पे फोकस कर रहे हैं, ओके। नो नीड टू कोडिंग नॉलेज, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई कोडिंग नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, कंप्लीटली जीयूआई पढ़ने। बेसिक लेवल पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पावर बीआई में, व्हाट इज पावर बीआई, अभी तक किसी को पता चला क्या पावर बीआई क्या है? पावर बीआई इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल दैट इज ए यूज फॉर क्रिएटिंग द डैशबोर्ड, ओके। पावर बीआई कंपोनेंट जो मैं अभी नेक्स्ट आपको थोड़ा सा मतलब अभी ब्रीफ में दूंगी, देन उसको पूरा एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना, प्रैक्टिकल वे में। गेटिंग स्टार्टेड विद डेटा। अब आपको क्या चाहिए? डेटा, ठीक है, मेरे क्लाइंट ने डेटा दे दिया तो किस फॉर्म में दिया है? किसी ने सीधा सर्वर, किसी का डेटा सर्वर पे सेव होता है, तो आप सर्वर से भी डेटा फैच कर सकते हैं, कोई एक्सेल फाइल दिया है, एनी काइंड ऑफ डेटा आप पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हैं ना। वो मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कनेक्ट डेटा विद पावर बीआई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस डेटा सोर्सेस, वही क्लाउड में है, मान लो जाए एसक्यूएल के सर्वर पे है, क्लाउड पे है डेटा, या फिर सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, ठीक है, तो उसको आपको पावर बीआई पे कैसे लाना है, ओके। पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली यूज होता है अगर हमारा डेटा क्लीन नहीं है। क्लीन डेटा मतलब समझ लो, कहीं पे नल वैल्यू है, अगर एक्सेल फाइल, अगर कोई हॉस्पिटल में ही एंट्री कर रहा है, हॉस्पिटल को आपको डैशबोर्ड बनाना है इन केस, ठीक है। कौन एंट्री करता है? सामने जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, ओके। अब वो डेटा में कहीं मिस्टेक्स भी तो कर सकता है, मेल के जगह फीमेल लिख दिया जल्दी जल्दी में, है ना। तो कुछ डेटा होते हैं जिसमें अनक्लीन होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं पावर क्वेरी एडिटर। कैसे यूज करते हैं? आप इतना घबराइए मत, एकदम इजी है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टेप्स है, वन बाय वन हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। रिविल, अब मैं बोली डेटा को हमको सबसे पहले क्लीन करना है,
ओके। तो क्लीनिंग में क्या कर सकते हैं, रिमूविंग डुप्लीकेट्स एंड ब्लैंक्स, डुप्लीकेट डेटा है उसको या ब्लैंक डेटा है उसको रिमूव करेंगे। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग द कॉलम, हो सकता है मेरे पास एक एड्रेस का कॉलम हो, एक में एरिया लिखा हो, एक में पिन नंबर हो, अलग अलग कॉलम बना दिया है। तो कंप्लीट एड्रेस चाहिए तो सीधा मैं 4 कॉलम को मर्ज कर सकती हूँ, समझ रहे हो। या फिर मेरे को पिन नंबर अलग चाहिए और एक साथ है तो उसको एक अलग कर सकती हूँ 2 कॉलम को, जैसे एक्सेल में होता है, बट इसमें क्या है बहुत इजी वे पे होता है। ठीक है। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग द डेटा, चेंजिंग द डेटा टाइप, ये डेटा क्लीनिंग के लिए है। सबसे पहले हमारे पास डेटा आता है तो हम डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का डेटा है, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ क्लीन करने की जरूरत है। ठीक है। डेटा मॉडलिंग एंड बेसिक्स, तो ये टॉपिक्स है। ठीक है, मॉडलिंग कैसे करना है, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके। बेसिक विजुअलाइजेशंस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, टेबल्स कैसे बनाना है, बेसिकली आपको विजुअलाइज करना है। देखो डेटा जो है वो टेक्निकल आदमी है वो देख के समझ सकता है ना, बट एक नॉर्मल आदमी है ना, जैसे क्लाइंट है, उनको विजुअल्स चाहिए, उनको चार्ट एंड ग्राफ से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे मैच भी होता है, क्रिकेट मैच, तो आप देखते हो, आप देख रहे हो स्कोर वगैरह सब चीज, लेकिन बीच बीच में विजुअल्स में बॉल ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, तो उससे कुछ क्या है, विजुअलाइजेशन होता है, ग्राफ के थ्रू देखते हो तो ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं। टाइम टेकिंग भी होता है कि आप डेटा को रीड कर करके अंडरस्टैंड करोगे तो। ठीक है। तो उसी डेटा को हमको इफेक्टिव वे में विजुअलाइज कराना है। ओके। इंटरमीडिएट लेवल, हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और एडवांस लेवल पे हम ये पढ़ेंगे, ये सारा टॉपिक्स हम कवर करेंगे विद इन 20 डेज। ठीक है। अब फ्लो डायग्राम, सबसे पहले हमें पावर बीआई में करना क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। मैं जो बताई हूँ डेटा कलेक्शन, दैट मीन्स डेटा को लोड करना, हाउ टू लोड द डेटा इन पावर बीआई, चाहे वो डेटा किसी भी क्लाउड में हो, किसी भी सर्वर पे हो या हमारे पर्सनल लैपटॉप पे हो। ओके। सेकेंड थिंग, डेटा एनालाइज मीन्स उस डेटा को थोड़ा रेट करना। मान लो जाए ये मेडिकल फील्ड का डेटा है तो इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है। ये कोई भी मतलब जिस बिजनेस का डेटा है, आप उस बिजनेस के लिए डैशबोर्ड बना रहे हो, तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो वो आपको कौन समझाएगा, बीए की टीम। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, टीसीएस या समथिंग लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, आप एज ए पावर बीआई डेवलपर काम कर रहे हो, ठीक है, फॉरेन का कोई डेटा आया आपके पास कि इसका डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अब उस डेटा के बारे में आप नहीं जान रहे हो, उस कंपनी का भी नाम नहीं जान रहे हो कि यहाँ पे क्या काम होता है नहीं जान रहे हो, मैकेनिकल की कोई कंपनी है और नाम ही नहीं जान रहे हो उस फील्ड में। ठीक है। तो सबसे पहले सालों साल प्रोजेक्ट इसीलिए चलता है। ठीक है। वो आपको सिखाएगा, जो भी मीटिंग्स होगी, बीए की टीम, बिजनेस एनालिस्ट की टीम आपको डेटा के रिगार्डिंग नॉलेज देगी और पूरा आपको डेटा को ही रेट करना और एनालाइज करने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है। अभी तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो डेटा एनालाइजेशन का मतलब समझ आ गया, कोई भी नए डेटा को आपको समझना है। ठीक है। समझने के बाद अगर डेटा में कोई इम्प्योरिटी है तो उसको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, स्टेप्स दिखाई, डुप्लीकेट्स है ना, अनवांटेड वैल्यू है, तो ये सबको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है। देन आपको डेटा को विजुलाइज कराना है, ओवरऑल विजुअलाइजेशन कराना है अट्रैक्टिव वे में। ठीक है। अब कोई डेफिनेशन ऐसे पर्टिकुलर रटने का नहीं है कि पावर बीआई क्या होता है, आपको समझ में आ गया। कोई इसको डेफिनेशन को कहीं पे अगर आप गूगल पे ही सर्च करोगे तो कभी लिखा होता है पावर बीआई इज यूज टू क्रिएट द डैशबोर्ड, कभी लिखा रहता है कि पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज टू क्रिएटिंग विजुअलाइज, यूज फॉर विजुअलाइजिंग द डेटा इन इफेक्टिव वे, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन आपको मीनिंग समझ में आ गया है, आप अपने तरीके से बोलो। ठीक है। अब पावर बीआई के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है जो हमको प्रॉपर ऑपरेट करना सीखना है। सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप जो हमने अभी इंस्टॉल किया,
ठीक है। सेकंड, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, पावर बीआई इंस्टॉल करने के डेस्कटॉप के साथ हमारा पावर क्वेरी एडिटर ऑटोमेटिकली आता है। जो भी हम लोग विजुअलाइजेशन या डैशबोर्ड बनाएंगे, दैट पूरा पार्ट हम करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। ओके। और क्लीनिंग वाला पार्ट, डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट हम करेंगे पावर क्वेरी एडिटर पे। ओके, वो कैसे ओपन करना है, क्या होना है। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी वो फ्लो डायग्राम इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। डैशबोर्ड, व्हाट इज पावर बीआई इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन, एंड व्हाट इज डैशबोर्ड इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। डैशबोर्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्सट्रैक्टिंग डेटा या मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड विजुअलाइज इट इन इफेक्टिव वे या इफेक्टिव मैनर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड्स या समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टैंड? बहुत सारे डेटा में से काम के डेटा को फिल्टर आउट करके उसको विजुअलाइज कराना, दैट इज ये पूरा पावर बीआई टूल का काम है। और उसको जो बनाएंगे हम लोग उसको बोलेंगे डैशबोर्ड। ठीक है। कंपोनेंट में पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है, ये तो पावर बीआई डेस्कटॉप पावर क्वेरी एडिटर हम जो इंस्टॉल किए हैं उसी में है। पावर बीआई सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस है। आपने डेटा बना लिया यहाँ पर, ठीक है, मतलब डैशबोर्ड अपने लोकल लैपटॉप में आपने क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन आप एक टीम वर्क करोगे, है ना। आपके टीम में ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट पूरा आप कंप्लीट कर दोगे। आप सेल्स का नॉलेज है, आप सेल्स पार्ट करोगे, कोई प्रॉफिट वाला पार्ट करेगा, कोई कुछ और वाला पार्ट करेगा, है ना। मान लो चाहे मैं रायपुर के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो रायपुर के अलग अलग एरिया को अलग अलग लोग हैंडल करें, तो उस हिसाब से अलग अलग एरिया के हिसाब से एक एक पेज, एक एक रिपोर्ट बनाएंगे। पेज नहीं, रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको किसी ना किसी मैनेजर है या पूरा टीम है वहां पे शेयर करना पड़ता है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड सर्विस होता है जिसपे टीम वर्क होती है। जो भी आप काम करोगे प्रॉपर, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो पावर बीआई सर्विसेज यूज होता है। अभी मैं आपको लोकल सिस्टम में सिखाऊंगी, देन आपको उसको सर्विस में कैसे इंपोर्ट करना है या पब्लिश करना है, पब्लिश करना बोलते हैं क्लाउड में, पब्लिश करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए यूज होगा पावर बीआई सर्विसेज। अंडरस्टैंड? देन है पावर बीआई गेटवे। ये होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे आप डेटा किसी सर्वर से ले रहे हैं, है ना। आप मतलब बहुत बड़ा डेटा है, जैसे कि 10 GB है, जो आपके लैपटॉप में स्टोर होगा ही नहीं इस टाइप का, या बिलियंस में जो भी है ना। तो उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे सर्वर से पावर बीआई को। ठीक है, लेकिन टाइम टाइम पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने लैपटॉप। डेटा ऑलवेज चेंज होगा, नई एंट्री होगी, डेटा चेंज होगा। ठीक है, जैसे बैंक का ही डैशबोर्ड होगा अपना, एसबीआई या समथिंग लाइक कोई भी बैंक का अगर डैशबोर्ड होता है, तो जैसे जैसे विड्रॉ होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसकी एंट्रीज होते जाती है, तो रिसेंटली डेटा चेंज होते जाता है। ठीक है, तो गेटवे क्या काम करता है? रिफ्रेश करने को डेटा का, है ना। ओपन इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि डेटा चोरी होने की या डेटा की सिक्योरिटी पर्पज से गेटवे यूज करते हैं। गेटवे कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, गेटवे अभी आपको फिलहाल सर्विसेज पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बिकॉज यू आर बिगनर्स, है ना। सर्विसेज पे पब्लिश कैसे करते हैं अपने डैशबोर्ड को बताऊंगी, गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं ये बताऊंगी, रिफ्रेश कैसे करते हैं डेटा को ये बताऊंगी, है ना। पावर बीआई मोबाइल ऐप। अब आज के डेट में जो चीज आपका सिस्टम के लिए है, वो मोबाइल के लिए जरूरी है कि नहीं, क्योंकि हर इंसान हर टाइम पे लैपटॉप ओपन करके नहीं बैठा रहता सिस्टम, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में हमेशा होता है। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई गेटवे एंड पावर बीआई मोबाइल ऐप। ओके, वर्किंग इसका पैटर्न कैसा रहता है? आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई, hundreds ऑफ डेटा सोर्स, मतलब डेटा आपका कहीं भी हो सकता है, चाहे वो
क्लाउड में हो, AWS में, या SQL सर्वर पे हो, या फिर आपका लोकल सिस्टम में एक्सेल फाइल हो, सबसे पहले हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे डेटा को लोड करते हैं। यहाँ पे हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर डेटा जो डैशबोर्ड है उसको पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करते हैं, ठीक है। सर्विसेज, ये पावर बीआई गेट यहाँ पे देख रहे हो ताला जैसे बना है, इसलिए ही बना है। गेट गेट समझ ले, गेट से समझ में आ रहा है ना कि ये डेटा के लीक को रोकता है, लीक ना हो जाए डेटा, है ना, बिकॉज डेटा इज मोर कॉन्फिडेंशियल। Nowadays डेटा इज मोर कॉन्फिडेंशियल। आप जाके किसी को मांग के देखो डेटा दो, मैं आपके लिए डैशबोर्ड बनाऊंगी, कोई नहीं देता, क्योंकि उनको डर है कि मेरा डेटा लीक हो जाएगा, सबसे ज्यादा कीमती हो गया है, ठीक है। देन हम लोग पावर बीआई का जो डैशबोर्ड बनाएंगे वो मोबाइल और ये जो क्या बोलते हैं PC दोनों के लिए हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले टाइप का फिगर दिखा रहा है दैट इज समझ लो एक डैशबोर्ड है ना। तो सोर्स से डेटा लेना, देन उसको पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करना, देन उसको नॉर्मल यूजर लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने सिस्टम पे। ओके, ये आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई। लास्ट, हमारा पावर बीआई जब हम डेस्कटॉप इंस्टॉल किए हैं ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड रिबन। ये सारी चीजें जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो आप एक्सेल देखे होगे, वर्ड देखे होगे, जो भी हो सेम टाइप का है, ठीक है। बट इसके एडवांटेज ये है कि वो दोनों से, एक्सेल से वर्ड से बहुत ज्यादा एडवांस है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो होता है वो रिबन होता है, हर एक बटन्स में या हर एक की में क्या क्या वर्किंग होता है मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा डैशबोर्ड बनाते हैं। ये सिर्फ आपके मतलब सोचने के तरीके पे, कितना अच्छा आप डेटा को एनालाइज कर पाते हो, है ना। हर एक इंसान की सोचने की क्षमता अलग होती है ना, दे आर डिफरेंट, ओके। मैं सेम डेटा सेट अगर आपको दूंगी ना तो चारों के चारों एकदम डिफरेंट डैशबोर्ड बनाओगे, कोई एक वे नहीं होता है, ठीक है। मैं सिर्फ टूल ऑपरेट करना सिखाऊंगी आपको। दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। इवन पता है इसमें तो जैसे कलर्स कॉम्बिनेशन वो भी मायने रखते हैं ना। कई लोग बहुत तड़क भड़क करते हैं, कई लोग एकदम सोबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ये वाला पार्ट होता है वो हमारा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ए फिल्टर, दैट इज कॉल्ड ए फील्ड। ये तो आप यूज करते करते आपको पता चल ही जाएगा। ये रिपोर्ट व्यू होता है, ये डेटा व्यू होता है, और ये मॉडल व्यू होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओजस्वी आपका इंस्टॉल हुआ क्या? यस मैम, हो गया। हो गया। इंस्टॉल हुआ है कि डाउनलोड हुआ है? डाउनलोड हो गया। कैन यू शेयर मी योर स्क्रीन? श्वेता ओ- प्लीज अलाउ। ओके मैम। शेयर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाइएगा और शेयर कीजिएगा, ओके। और कोई भी चीजें बेकार नहीं जाती, ठीक है। आपका इंस्टॉल हो गया है लेकिन इनके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अलग है, तो आप ये देखोगे। हो सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल होता है? नो, नॉट नेसेसरी, ओके। आप प्रॉपर नॉर्मल गूगल से भी सर्च कर सकते हैं पावर बीआई करके, और उसको जब डाउनलोड फोल्डर पे आएगा देन आपको इंस्टॉल करना है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन एक साथ हो जाता है। शेयर कर रहे हो क्या ओजस्वी? मैम मैंने ना दूसरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही डाउनलोड किया है। अच्छा, हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। अगर हो गया ना, हाँ, हो ठीक है। गया। अगर हो गया तो आपको आइकन शो होगा, आप लोग को हो रहा है आइकन ये पावर बीआई डेस्कटॉप का, इधर लो, है ना। इसको क्या करना,
क्या हो गया? यहाँ पर से सर्च कर रही हूँ, हाँ ओपन तो है, सामने लाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार में रख लो, हमेशा काम आएगा, यहाँ से हमेशा यहाँ पर दिखते रहेगा, है ना। जब भी ओपन करना होगा यहाँ से आप ओपन कर दीजिए। पिन टू स्टार्ट नहीं, पिन टू स्टार्ट नहीं किया तो मैंने, अभी ऐसे ठीक है। आप लोग भी यहाँ पर पिन टू टास्क बार कर लीजिए ताकि हमेशा आपको दिखते रहे। आपको सामने ही डैशबोर्ड डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका भी ओपन कीजिए ना पावर बीआई। मैं आपको अभी सेव करती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। कोई और मेरा स्टूडेंट था, उसके पास एप्पल था, उसको मैं भेजी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन क्या से। नहीं मिल रहा, मैं भेजती हूँ। ओपन हुआ क्या? अब मैंने जो डेटा भेजा है व्हाट्सएप पे वो डाउनलोड किया आप लोगों ने? एवरीवन डाउनलोडेड? ग्लोबल सुपर स्टोर डाउनलोडेड? इसको कॉपी करो, डाउनलोड फोल्डर पे मत रखो, मैंने जो फोल्डर क्रिएट करवाया आपको डेटाबेस करके, है ना। पावर बीआई के अंदर पे डेटाबेस फोल्डर क्रिएट किया है ना आपने, उसमें डाल के रखिए, ताकि आप कभी भी हो सकता है डाउनलोड फोल्डर से डिलीट कर दो, बट वहां पर सेफ रहेगा आपका, ओके। ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करना है ना पावर बीआई पे। व्हाट्सएप पे जो भेजा हुआ है उसको आपने डाउनलोड कर लिया है ना। उसको कॉपी करके जो मैं डेटा वो फोल्डर क्रिएट करवाई थी आप लोग को, उस पे रखिएगा। ऐसे नॉट नेसेसरी, बट आपका वो प्रॉपर हमेशा वहां पर रहेगा तो यूजफुल रहेगा। डाउनलोड से कब डिलीट कर दोगे आपको खुद याद नहीं। ठीक है, हुआ सबका। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू स्टोर द डेटा, ओके, गेट द डेटा। ठीक है, हाउ टू गेट द डेटा। मैं धीरे धीरे करके सारे आइकन्स पे, सारे बटन्स पे जाऊंगी, सारे कॉन्सेप्ट पे जाऊंगी कि कैसे आपको डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। बट प्लीज डोंट मिस द क्लास, ओके, क्योंकि एक दिन भी मिस करते हो तो दूसरा दिन आपको समझ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गेट डेटा दिख रहा है, आप देखो, दैट इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो आप लोग को जॉब के लिए जाना है, दैट्स वाई मैं हमेशा आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगी हर एक पॉइंट पे, ठीक है। गेट डेटा तो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि पावर बीआई कितने सारे डेटाबेस को या कहाँ कहाँ से हम डेटा ले सकते हैं, सपोर्ट करता है। 100 से मोर देन 100, अब क्या बोलोगे, मोर देन 100 नहीं, मतलब हर एक सोर्स जो आपको दिखता होगा, आप जानते होगे, सब आपको यहाँ पे दिखा रहा है। नहीं भी है तो अदर्स में जाओगे तो और आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वेब से भी डेटा उठा सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत मिनिमम से चालू करेंगे बिकॉज यू आर बिगनर्स, ओके। अगर आपको मैक्सिमम अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है आपका, है ना, तो एक्सेल फाइल होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन डायरेक्ट भी दिया है। और यहाँ से भी गेट डेटा करके एक्सेल वर्कबुक जा सकते हो,
ठीक है। यहाँ से भी एक्सेल पे जा सकते हो तो भी आपको ऐसे होएगा, और यहाँ पर से गेट डेटा करोगे तो भी ऐसा है। ठीक है। तो हमने, आप जहाँ पे जो ग्लोबल स्टोर डेटा से स्टोर किए हो, गेट डेटा करके इसको क्लिक करके ओपन कीजिए। मैकबुक है सर, सपोर्ट नहीं करता पावर बीआई। Yes. वर्चुअल सिस्टम डाउनलोड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग रहेगा और झंझट भी रहेगा, लेकिन करना। इस तरीके से आया, आया सबका? नहीं आया? ले रहा है अभी। आपका हुआ? गेट डेटा में जाना है, जहां पे आपने डेटाबेस फोल्डर पे सेव किया है ग्लोबल सुपरस्टोर, इसको क्लिक करके ओपन करना है। ओके। ये उस ग्लोबल सुपरस्टोर के अंदर में 3 टेबल हैं, इसलिए यहाँ पे 3 टेबल मुझे शो कर रहा है। अंडरस्टैंड? ओजस्वी एंड कृष्णा, यस यस मैम। मैम। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना कृष्णा? नो मैम। नो मैम। आप इंस्टॉल किए हो? यस मैम। कब से आ रहे हो ऑफलाइन? मैम नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से? समझ नहीं आ रहा है तो काम नहीं चलने वाला है। क्या नहीं समझ में आया है अभी, मतलब स्टार्टिंग से बताइए। मैम गेट डेटा में। अच्छा ठीक है, फिर से करते हैं। यहाँ तक ओपन किया आपने? यस मैम। ठीक है। जो आपको व्हाट्सएप में ग्लोबल सुपर स्टोर करके डेटा आया, उसको डाउनलोड किया है? यस मैम। ठीक है। तो आप गेट डेटा में क्लिक कीजिए, या फिर नो, गेट डेटा में मत करो, एक्सेल फाइल में, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कीजिए, तो ऐसा आपका लैपटॉप ओपन होगा कुछ। ठीक है। तो आपका जो ग्लोबल सुपर स्टोर है वो डाउनलोड फोल्डर में है कि आपने डेटाबेस फोल्डर पे डाला है? मैम वो पावर बीआई करके फोल्डर में सेव किया मैम मैंने। तो उस फोल्डर पे पर्टिकुलर जाइए, अगर डी ड्राइव होगा तो डी ड्राइव पे क्लिक कीजिए, है ना। न्यू फोल्डर पावर बीआई करके फोल्डर है तो पावर बीआई को क्लिक कीजिए। मैं जहां पे सेव कर रही हूँ मैं वहां पर खोल रही हूँ, मेरा इन्फिनिक्स में डेटा सेट के अंदर ग्लोबल सुपर स्टोर ये है। वैसे ही क्लिक कीजिए जहां जहां पर आपका है डेटा, यहाँ ग्लोबल सुपर स्टोर सेव है, वहां पर आप जाते जाइए। यस मैम ग्लोबल सुपर स्टोर है। अब उसको क्लिक करके, ये जो ब्लू है ना ऐसा हुआ होगा, ओपन कीजिए, ओपन, क्लिक, तो आपका वो यहाँ पर आएगा। अभी आया? एक मिनट में। तो का हो गया ना? यस मैम। यस है मैम। ना? एवरीवन, ओजस्वी, नो मैम। आपका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है क्या? हो जी। गया है? समझ में इंस्टॉलेशन नहीं है। हुआ है? मैम ये मैंने डाउनलोड किया मेरे मोबाइल में, और ये मैं सिस्टम में लगा तो मैं डाउनलोड नहीं हुआ है उस पे। आप ऑफलाइन कब आएंगे? मैम मैं कल से आऊंगी। कल आइए। ऑफलाइन आओगे ना, आपका कुछ काम नहीं होगा तो मैं करूंगी आपके लैपटॉप में। अंडरस्टैंड? यस बेनिफिट मैम। और ऑफलाइन का। ऑनलाइन ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लोग देख के सीख क्यों नहीं जाते? बिकॉज दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। ओके आप मैम। कल आइएगा, वैसे भी क्लास फिनिश होने वाला है, कल मैं आपको ये चीज करवा दूंगी। ठीक है। ओके मैम। बिकॉज यहाँ पे 3 टेबल है ना। अभी हम 3 टेबल पे काम नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा डाउट हो जाएगा आपके लिए। मैं इसमें केवल ऑर्डर्स, अगर मैं एक टेबल को क्लिक करें, ठीक है, ऑर्डर टेबल्स को, तो यहाँ पे मुझे, अब ध्यान से देखिए, अभी करिए मत कुछ, ठीक है। यहाँ पे वो पूरा टेबल मुझे दिखा रहा है।
ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये पूरा इसकी कॉलम है। मतलब किसी ई कॉमर्स कंपनी का ये डेटा है, लाइक फ्लिपकार्ट और ये जो होते हैं, है ना। तो दिखा रहा है कि प्रॉफिट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है। तो इसी डेटा को आपको समझना है डैशबोर्ड बनाने के पहले, जब क्लाइंट देगा तो। ठीक है। ऑर्डर टेबल मतलब ऑर्डर की रिकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये आप कॉलम तो देख पा रहे हैं, बट रो इसमें बहुत, मतलब लाखों रो रहते हैं। समझ लो कितने एक ऑर्डर्स होते हैं, है ना। तो रो तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो कॉलम की जो कॉलम होता है, यहाँ पर कॉलम नेम होता है, उसी को ही समझना होता है ना। रो को बस आपको क्लीन करना है। मैं ऑर्डर टेबल को क्लिक की, मुझे यहाँ ऑर्डर डेटा दिखा रहा है। इफ आई क्लिक पीपल टेबल, तो यहाँ पे पीपल टेबल दिखा रहा है। ठीक है। डेटा जानबूझ के ऐसा है ना, ऐसा कैसे है मत बोलना, जानबूझ के मैंने ऐसा क्रिएट किया है या बनाया है, ताकि आप यहाँ पे देखो अनक्लीन डेटा है ये। कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 टोटली नल वैल्यू है ना। तो यहाँ पे इसका कोई सेंस है नहीं, ये तीनों कॉलम को हमें डिलीट करना है। ठीक है। रिटर्न टेबल पे जाती हूँ तो रिटर्न दिखा रहा है, इसमें दो कॉलम आपका नल है। ठीक है। अगर मैं तीनों कॉलम को क्लिक करके यहाँ पर लोड दबाती हूँ, तो तीनों टेबल्स को क्लिक करके मैं लोड दबाती हूँ, तो मैं किस पे चले, मेरा डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। ठीक है, बट मैं अभी एक पे ही काम करना चाह रही हूँ, बिकॉज हमको अभी सीखना है। ठीक है। और लोड करती हूँ तो ये ऑर्डर टेबल मेरा यहाँ पर लोड हो जाएगा, किसमें, पावर बीआई में। ठीक है। क्लाउड से, वेब से, और जो भी है, और सर्वर से कैसे लोड करना है ये भी मैं सिखाऊंगी। ठीक है, बट अभी हम बेसिक में हैं। अगर मैं लोड करती हूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर विजुलाइज करने के लिए रेडी हो जाऊंगी डेटा पे। अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करती हूँ, मुझे कहीं पे अगर यहाँ पे डेटा क्लीन करनी है ना, डेटा क्लीन करनी है, मुझे कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, नल वैल्यू है, या कुछ भी मुझे करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊंगी। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊंगी, एक अलग विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। यहाँ लिखा है देखो, पावर क्वेरी एडिटर। 5 कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई बताई थी। फर्स्ट, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई पावर क्वेरी एडिटर। दो चीज आपको समझ में आया अभी। ये सेम जगह पे नहीं ओपन है, यहाँ आइकन्स में जाके देखो, पावर बीआई मेरा अलग, डेस्कटॉप अलग ओपन है, और क्वेरी एडिटर अलग ओपन है। अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी तो डेस्कटॉप दिखा रहा है, और क्वेरी एडिटर पे जा रही हूँ तो क्वेरी दिख। इफ आई वॉन्ट टू क्लीन एनीथिंग, देन वी हैव टू गो in Power Query Editor. How? By using data transformation. Okay? पावर बीआई क्या काम करता है, ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, है ना। एक्सट्रैक्ट मीन्स डेटा एक्सट्रैक्ट करना, जैसे एक्सेल से हमने लिया है ना, किसी भी कहीं से भी जो डेटा लाए, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्ट। ट्रांसफॉर्म मतलब जो क्लीन करेंगे, लोड मतलब जो अपन ट्रांस क्लीन करके डेटा को लोड करेंगे। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर डेटा में, तो मैं क्लीन करूंगी। क्लीन करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारा है, देख रहे हो, टूल्स एंड सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपको कोडिंग कहीं नहीं करनी है, लेकिन सीखना है टूल्स को। ठीक है। अगर मुझे लग रहा है, अभी तो मैं क्लीन करना नहीं सिखा रही हूँ, क्लीनिंग का आपका पूरा 2-3 सेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ भी नहीं रहे और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग। ठीक है। क्लीन करने के बाद मेरा डेटा क्लीन हो गया, तो मैं यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई को क्लोज। अप्लाई करूंगी तो यहीं पे ही रहूंगी, और मेरा स्टेप्स अप्लाई हो जाएगा जो भी क्लीनिंग का है। क्लोज करूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज एंड अप्लाई करूंगी तो मैं क्लोज होके यहाँ पर मेरा डेटा आ जाएगा, लोड हो रहा है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ETL टूल बहुत दिखाया था, वहां 5190 रो है। ठीक है। यहां पर मेरा डेटा आ गया।
पूरा। अब इस टेबल में भी जितने भी कॉलम आप देख रहे थे ऑर्डर आईडी, सारे कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है। इसके आगे हर एक कॉलम को कैसे रीड करना है, क्या है, कहीं समेशन आया है, कहीं कैलकुलेटर वाला साइन आया है, कहीं कुछ नहीं आया, तो कैसे आया है, क्यों आया है। ठीक है। तो कल प्रॉपर एक विजुअल्स बनाना हम सीखेंगे, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका विजुअल्स और डैशबोर्ड बनाना। विद इन 3 या 4 डेज आप डैशबोर्ड बनाने लगोगे। उसके बाद उसके इंटरनल और फंक्शनैलिटी को हम धीरे धीरे स्पेंड करते जाएंगे। ठीक है। इतना सबको समझ में आया? ओजस्वी, कृष्णा, यस मैम। आप लोग को है ना कहीं डाउट? नहीं ना? ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम प्रॉपर डेटा लेंगे और बनाएंगे। ठीक है। अभी आप लोग कुछ मत करो, नहीं गेट डेटा नहीं करो, है ना। मैं कल आपको और अच्छे से सेम यहीं से स्टार्ट करूँ। मजा आ रहा है? अभी नहीं आएगा, कल से आएगा, लेकिन आई एम श्योर कि कल से आएगा, क्योंकि आपको सोचने का मौका मिलेगा। एज ए एनालिस्ट सोचने का मौका मिलेगा, सोचने का मौका मैं दूंगी। विद इन 20 डेज आप पूरा टूल सीख के, अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है तो यू आर एबल टू वर्क लाइक एज ए फ्रीलांसर। ठीक है। आप प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं। और उसके लिए नॉट नेसेसरी कि आपको पास कोई प्रॉपर एकदम डिग्री हो, आपको काम स्किल आनी चाहिए। आज के डेट में स्किल सबसे ज्यादा। ओजस्वी, आप कल ऑफलाइन आइएगा। ओके मैम। ठीक है। मैं जी। अभी डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम।